हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं रोमांसवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रोमांसवाद अर्थात स्वच्छंदतावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। निम्न में से किस देश को फ्रांसिस्को गोयो का जन्म हुआ? किस देश में फ्रांसिस्को गोयो का जन्म हुआ? तो फ्रांसिस्को गोया का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था। तो फ्रांसिस्को गोये का जो है जन्म जो है कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन में हुआ था। कब हुआ था? तो 1746 ईस्वी में। 1746 ईस्वी में कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। तो ये कैसे थे? रोमांसवादी कलाकार थे। कैसे थे? रोमांसवादी ये क्या थे? कलाकार थे। फ्रांसिस्को गोयल कैसे थे? ये रोमांसवादी कलाकार थे। इनके द्वारा जो है एक पद्धति चलाई गई थी। तो वह पद्धति कौन सी थी? क्वांटिटी पद्धति जो है कि इनकी के द्वारा चित्र बनाए थे। किस पर चित्र बनाए थे? क्वांटिटी पद्धति के चित्र बनाए थे। किसके चित्र बनाए थे? तो एक क्वांटिटी पद्धति के चित्र इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो फ्रांसिस्को गोयो के द्वारा यह चीज़ बनाया गया था। अगर इनके चित्रों के विषय में बात की गई तो इनके चित्र जो थे वह युद्ध के विषय पर थे। जैसे युद्ध के दुष्परिणाम के नाम से कुछ चित्र इनके तैल रंग से भी बनाए गए हैं। जैसे जो चित्र है 2 मई है, यह किस पे है? तैल रंग पे है। 2 मई व 3 मई, 2 मई व 3 मई जो है इनके महत्वपूर्ण चित्र है। यह किस पे चित्रित है? तो यह तैल रंग पे चित्रित है। किससे चित्रित है? तैल रंग से चित्रित है। 2 मई व 3 मई इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। तो और गोया की बात की जाए तो इनका एक महत्वपूर्ण और चित्र है। क्या है? पिशाचिनियों की सभा। तो महत्वपूर्ण क्या है? पिशाचिनियों की सभा। पिशाचिनियों की सभा क्या है? गोया जी का महत्वपूर्ण चित्र ये भी है। पिशाचिनियों की सभा जो है यह भी गोया जी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। 1746 ईस्वी में। रोमांसवादी कलाकार थे। इनकी पद्धति कौन थी? एक क्वांटिटी पद्धति से इनके चित्र बनाए गए हैं और तैल रंग से भी इनके चित्र बनाए गए। जैसे 2 मई हो गया, 3 मई हो गया, ये किससे बनाए हैं? तैल रंग से। पिशाचिनियों की सभा इनका क्या है? महत्वपूर्ण चित्र है। तो चलिए अगला देखते हैं। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं रोकोको पेंटिंग से, बुराक पेंटिंग से, हाई नेरेसा पेंटिंग से, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। तो जॉन कांस्टेबल के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 11 जून। इनका जन्म कब हुआ था? 11 जून 1776 में। कब हुआ था? 1776 में इनका जन्म हुआ था। 11 जून 1776 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में जो है इनका जन्म हुआ था। ये कैसे चित्रकार थे? तो ये कैसे चित्रकार थे? दृश्य चित्रकार थे। यह इंग्लैंड के कैसे चित्रकार थे? तो दृश्य चित्रकार थे। ठीक है। तो यह कैसे चित्रकार थे? दृश्य चित्रकार थे। जॉन कांस्टेबल संबंधित थे इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित थे। और इनका जन्म की बात की जाए तो 11 जून 1776 ईस्वी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये कैसे चित्रकार थे? तो दृश्य चित्रकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? कलाकार की निजी भावना से, कलाकार की निजी भावना से,
कलाकार की निजी भावना से, शास्त्रीय शैली से, आदर्शवाद से, परंपरागत कला से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? कलाकार की निजी भावना से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलाकार की निजी भावना से संबंधित है। स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि में कौन माने जाते हैं? तो अगर स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि की बात की जाए तो कौन थे? थियोडोर कौन थे? थियोडोर जेरी कल्ट। थियोडोर जेरी कल्ट क्या थे? यह इसके महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो कौन माना जाता था? थियोडोर जेरी कल्ट जो है, यह जो है स्वच्छंदतावाद के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते थे और इन्हें क्या कहा जाता था? स्वच्छंदतावाद का क्या कहा जाता था? अग्रदूत। स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत किसे कहा जाता था? थियोडोर जेरी काल्ट को। तो थियोडोर जेरी काल्ट को स्वच्छंदतावाद का अग्रदूत कहा जाता है। इनके चित्रों में जो है आकार, गतिशीलता और वास्तविकता के लिए है। इनके चित्रों में कैसे होती थी? आकार, गतिशीलता और वास्तविकता के लिए है तथा आकारों में जो है यथार्थवाद, आकारों में यथार्थवाद तथा यथार्थवाद के साथ प्राकृतिक का भी समावेश था। आकारों में कैसे थे? यथार्थवाद के साथ प्राकृतिक का समावेश भी था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। थियोडोर जेरी काल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वह किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैनरिज्म है, नवशास्त्रवाद है, स्वच्छंदतावाद है, यथार्थवाद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छंदतावाद से संबंधित थे। थियोडोर जेरी काल्ट, ये काल्ट है, थियोडोर जेरी काल्ट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छंदतावाद से संबंधित है। अगर थियोडोर जेरी काल्ट की जन्म की बात की जाए तो थियोडोर जेरी काल्ट का जन्म कब हुआ था? तो देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1771 में। कब हुआ था? 1791 में, सॉरी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1791 में। तो कब हुआ था? 1791 में इनका जन्म हुआ था। 26 सितंबर 1791 में जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए ये बहुत कम ही वर्ष जीवित रहे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 जनवरी और 1824। 26 जनवरी 1824 क्या हो गए थे? इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। 26 सितंबर 1991 में इनका जन्म हुआ था। तो 26 जनवरी 1824 में इनकी मृत्यु हो गई। यह केवल मात्र कितनी 32 वर्ष इनका जीवन काल रहा है। कितना? 32 वर्ष जो है इनका जीवन काल कितना रहा है? मात्र केवल 32 वर्ष के ही थे इनकी, तभी मृत्यु हो गई थी। तो अगर इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ की बात की जाए तो इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ क्या हैं? द राफ्ट ऑफ मेडुसा हो गया, द वाउंडेड क्यूरीसियार हो गया, द चार्जिंग चेंजर हो गया, हीरोइक लैंडस्केप विद फिगर मैन। क्या है? हीरोइक लैंडस्केप विद फिगर मैन है। और एंटामिलन पीसेज है, इनसेन वुमेन है, द रिटर्न फ्रॉम रसिया। तो इनकी प्रमुख जो है द रिटर्न फ्रॉम द रसिया, इनके क्या हैं? सब इत्यादि प्रमुख इनकी कृतियाँ हैं। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी चित्रकार हैं? तो स्वच्छंदतावादी चित्रकार कौन है? तो देखते हैं। ओनोर दैमिया है,
हेनरी रूसो हैं, जैक डबी हैं, गुस्ताव कुर्वे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनरी रूसो जो है यह क्या है? स्वच्छंदतावादी चित्रकार हैं। तो हेनरी रूसो के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 21 मई 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 21 मई 1844 में। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कब हुई थी? ये तो जन्म हो गया, जन्म 21 मई 1844 को हुई थी। अगर मृत्यु की बात की जाए तो 2 सितंबर 1910 तक। ये कब तक जीवित रहे? 2 सितंबर 1910 तक ये जीवित रहे, अर्थात ये 36 वर्ष तक जीवित रहे। अर्थात यह कितने वर्ष तक जीवित रहे? 66 वर्ष तक ये जीवित रहे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 21 मई 1844 है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 सितंबर 1910 में, अर्थात यह 66 वर्ष तक जीवित रहे। इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो इनका प्रमुख चित्र है एक कार्निवल इवनिंग है, एक कार्निवल इवनिंग हो जाएगा, बॉय ऑन दी रॉक हो जाएगा, बॉय ऑन दी रॉक्स हो जाएगा, दी स्पेलिंग जिप्सी हो जाएगा, जी स्पेलिंग जिप्सी हो जाएगा, और दी मिल हो जाएगा, और दी आर्टिस्ट विद ए लैम्प है। आर्टिस्ट विद ए लैम्प इत्यादि इनकी क्या है? प्रमुख चित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी रूसो इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न कलाकारों में से स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? तो स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? पिकासो का है, बर्नीन को है, वर्मीयर को है, देना क्राक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देला क्राक हो जाएगा। ये क्या है? ला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देला क्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका इन्हीं के समय में जो है रोमांसवाद जो है अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचा था। कौन? रोमांसवाद जो है इनके समय में रोमांसवाद जो है अपनी प्रकाष्ठा पर जाकर पहुंचा था। तो अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1798 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1798 में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो इनका प्रमुख चित्र क्या है? यमलोक में दांते अर्थ या वर्जिल, यमलोक में दांते व वर्जिल। और एक चित्र है कियोस में मानव संहार, चारा गाड़ी, मोरक्को का वृत्तावर्त। तो इसका तो इत्यादि इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। यमलोक में दांते या वर्लिन, कियोस में मानव संहार, चारा गाड़ी, मोरक्को के वृत्तवाद इनका क्या था? प्रमुख चित्र हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो किसका है? यूजिन डेला क्राक का है, कांस्टेबल का है, टर्नर का है, तितो रोस्टो का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो टर्नर का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह किसका चित्र है? तो टर्नर का। अगर टर्नर के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1775। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1775। कहाँ हुआ था? लंदन में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 23 अप्रैल 1775 कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ये क्या थे? टर्नर एक ब्रिटिश रोमांसवादी भूदृश्य चित्रकार थे। एक ऐसे चित्रकार थे भूदृश्य चित्रकार। टर्नर कैसे चित्रकार थे? तो यह एक भूदृश्य चित्रकार थे जो कि ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार थे। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों में प्रमुख चित्र हैं, देखते हैं। जैसे हो गया समुद्र दृश्य हो गया, नदियाँ पर्वत हो गया,
और मेघों से आच्छादित आकाश का चित्रण किए गए हैं। ये बादलों का सबसे अच्छा चित्रण किसके द्वारा किए गया है? तो बादलों का सबसे अच्छा चित्रण जो है टर्नर के द्वारा किए गया है। तो किसके द्वारा किए गया है? टर्नर के द्वारा किया गया है। और इनके प्रमुख चित्रों की बात करें, चांदनी रात का अध्ययन है। क्या है? चांदनी रात का अध्ययन। कोहरे में से उगता सूर्य है। कोहरे में से उगता सूर्य है। द फाइटिंग टेम्परेरी है। पवन चक्की का नदी तट है। पवन चक्की का नदी तट इत्यादि इनके क्या थे? प्रमुख चित्र थे। तो और देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यह किसके द्वारा द टेम्परेरी किसका चित्र है? तो टर्नल का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का वेड़ा। मेडुसा का वेड़ा के कलाकार का क्या नाम था? तो यह जो है समुद्र में एक जहाज जा रही थी जो क्या हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो उसी को चित्रित कर दिए हैं। तो यह चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेडुसा का वेड़ा किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेरी कार्ड के द्वारा चित्रित किया गया था। किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो जेरी कार्ड के द्वारा चित्रित किया गया है। मेडुसा का वेड़ा चित्र जो है यह इसे जो है कहाँ प्रदर्शित किया गया था? इसे 1819 में, कब? 1819 में जो है इसे फ्रेंच, कहाँ पर? फ्रेंच कला भवन राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या हुआ? फ्रेंच कला भवन राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है इसको प्रदर्शित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेरी कार्ड इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है? ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है? तो रिनो लॉन्ड्स को कहा जाता है। रिनो लॉन्ड्स को कहा जाता है। विलियम ब्लैंक को कहा जाता है। विलियम होगर्ट्स को कहा जाता है। रिचर्ड विलियम्स को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिचर्ड विलियमसन को कहा जाता है। जो है यह क्या थे? ब्रिटिश दृश्य चित्रों के जनक कौन थे? तो रिचर्ड विलियमसन थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिचर्ड विलियमसन जो थे यह क्या थे? ब्रिटिश दृश्य चित्रकला के जनक के रूप कहा जाता था। अगर आधुनिक बात किया जाए तो आधुनिक दृश्य चित्रण के जनक कौन कहे जाते थे? तो फ्रांस के ये कौन थे? आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक कौन कहा जाता है? तो यह फ्रांस के हैं। कौन थे? क्लॉद गौरी लोरा ये आधुनिक दृश्य चित्रण के जनक कौन कहा जाता था? तो ये फ्रांस के हैं। क्लॉद गौरी लोरा को जो है आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक कहा जाता था। किसे कहा जाता है? क्लॉद गौरी लोरा को आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध जो थे टर्नर थे और कांस्टेबल थे। ब्रिटिश चित्रकारों में सर्वाधिक किसका प्रयोग किया गया है? तो दृश्य चित्रकारों ने सर्वाधिक जल रंगों का प्रयोग किया है। तो सर्वाधिक किसके रंगों का प्रयोग किए हैं? तो जल रंगों का प्रयोग किया है। तो चलिए अगला देखते हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे बरस को नहीं है। तो यह कथन है किसका है? मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे बरस को नहीं है। तो यह कथन किसका है? गोये का है, कोरे का है, कोटे का है, पिकासो का है। तो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? गोये का है। मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे बरस को नहीं है, यह गोये के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रिज ऑफ द
फ्रिज ऑफ द लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताइए। तो लॉडविक किखनर थे, एडवर्ड मुख थे, तो एरिक हाइकल थे, वैसिल कैंडिस्की थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिज ऑफ द लाइफ सीरीज। फ्रिज ऑफ द लाइफ सीरीज किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड मुंख का है। किसका है? एडवर्ड मुंख का है। इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में। कहाँ हुआ था? 1863 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? नॉर्वे में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? एडवर्ड मुंख का जन्म कहाँ हुआ था? 1863 में। कहाँ? नॉर्वे में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।